आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर डॉक्टर कमल किशोर यादव जी के द्वारा उनके तत्वाधान में बताएंगे वो काफ़ी किस तरीके से इलाज करते हैं और किस तरीके से एक्यूप्रेशर संस्थान भी है आपका योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बताएंगे। सर क्या पूरा परिचय के दस बताएं क्या है। मेरा नाम डॉक्टर कमल है। सानिध्य योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से मैं एक संस्था चला रहा हूँ। बीमारी मानसिक या शारीरिक, ठीक है, ये भेद है और बिना दवा के कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं ये मायने रखता है। शरीर के लिए प्राकृतिक आहार व्यवहार, ठीक है। मन के लिए क्या चाहिए और शरीर को गवर्न कौन करता है, शरीर को संचालित कौन करता है? आपका मन। मन के दो भाव, अचेतन मन और मन। तो जो अचेतन मन है, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो जो आज के असाध्य रोग हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है। आज लोगों के पास समय नहीं है, समय की वैल्यू नहीं है, इसलिए समय नहीं है। जी सबसे पहले तनाव वहीं से शुरू होता है। जी अरे देर हो गया, ठीक है। आप समय के साथ दौड़ो, ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। अब नहीं दौड़ते तो फिर आपको अपने 5 तत्वों के हिसाब से आप पानी कम पी रहे हो तो गैस बन रही है, आपके स्किन प्रॉब्लम हो रही है, आप खाना केमिकल खा रहे हो तो आपको आर्थराइटिस जैसी चीज़ें हो रही है, नींद नहीं आ रही, एक्सेस थॉट। तो इन सब चीज़ों की जो एक संपूर्ण विधि होती, तरीका होता, वो प्राकृतिक चिकित्सा में। तो योग के माध्यम से और ये एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे मतलब कराते हैं। योग तो सर्वविदित है, जी आजकल योगा के नाम से प्रचलित है, बट योग आपके व्यवहार, शरीर, वातावरण को कैसे संयमित करना है और उसके साथ अपना सामंजस्य कैसे बैठाना है, ये सिखाता है। एक्यूप्रेशर जो है वो आज का साइंस नहीं है, बहुत प्राचीन है। और हमारे हिंदू धर्म, हिंदुस्तान में हम लोग अंगूठियाँ पहनते, कान में झुमके पहनते हैं, वो एक्यूप्रेशर का ही पार्ट था। पुराने टाइम में माँ बाप बच के पैर हाथ दबाए जाते थे, वो एक्यूप्रेशर ही तो था। तो एक्यूप्रेशर हमारे आज डेवलप हो गया, साइंटिफिक हो गया है। तो उसमें आपके कौन से ऑर्गन काम नहीं कर रहे या क्या प्रॉब्लम है, उसको देख के मैरिडियंस पे ट्रीटमेंट होता है, उससे फ़र्क। ये प्रकृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के आज आप कार्यक्रम में आए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में, तो क्या संदेश दिया इन महिलाओं को जो आई हुई हैं। इनको सबसे पहले तो मैंने नमन ही किया कि पुरुषों से तुलना मत करो, क्योंकि पुरुष कुछ भी नहीं है। नारी शक्ति ने पुरुष को उत्पन्न किया। केवल पृथ्वी धरा पे 5 तत्वों में, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, तो पृथ्वी है नारी, जल भी नारी नहीं, वायु भी नारी नहीं, अग्नि भी नारी नहीं और आकाश भी नहीं। और इन चारों को संतुलित करने का काम कौन कर रहा है? धरा, सहन शक्ति की महिमा, ठीक है। तो आप कंपेयर मत करो पुरुषों से, आप अपना अस्तित्व कम करते हो। बहुत सामर्थ्य है और बी पॉजिटिव होना है, सकारात्मक सोचिए। हर पीड़ा में गोबर जैसी चीज़ों को आप खाद बदल देते हो, ठीक है। तो आपकी सहन शक्ति को केवल पॉजिटिव, आप अपने को पहचान लो, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल किशोर श्रीवास्तव जी बता रहे थे। अब हम प्रकृति जी से इनसे सुरभि जी से भी दो शब्द जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ जी। और ये क्या आयोजन हुआ, इसमें किस तरीके के लोगों को ज्ञान दिया गया। देखिए, आज हमारे यहाँ डॉक्टर कमल किशोर यादव जी आए हैं, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं। और जब मैं इनके सेंटर पे गई और मैंने इनका इलाज का तरीका देखा, मुझे बहुत प्रभावित हुई मैं इनसे। कोई दवाई नहीं, कोई एलोपैथिक दवा नहीं, किसी तरह का कोई सर्जरी नहीं, और इतने प्राकृतिक तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से इंसान को पहले खुश रहना सिखाया जाता है। अपनी काबिलियत को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए कि आप महान हैं। हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ यही बन जाती है। तो इन्होंने स्त्री का सम्मान और अपनी गरिमा को पहचानना सिखाया।
और आज यहाँ पर हम लोगों को कई तरीके से जैसे मैंने कहा कि योगा है, प्राकृतिक रेकी है, इस तरह का आज थोड़ा-थोड़ा सा हमको प्रयोग करके ये दिखाया कि हम लोग इन तरीकों से भी स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या देखा आपने, क्या सीखा आपने, बताइए। मैंने यही सीखा डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है, हम लोगों को उसी के हिसाब से जागरूकता लानी चाहिए और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, तो हम लोगों को उस मानसिक से बाहर निकलना चाहिए। योगा आप करेंगी? क्या नाम है आपका? निवेदिता। बताइए निवेदिता जी। क्या पूछिए? ये आप जो डॉक्टर साहब बताए हैं योगा वगैरह, ये आप करेंगी? हाँ, बिल्कुल मैं करूँगी। मैं कर ही रही हूँ योगा पहले अच्छा, से कर भी। ही रही हैं। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, आप क्या नाम है आपका? आराधना राय। आप बताइए, डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? हाँ। अरे वाह, क्या आपका क्या नाम है? शिवानी श्रीवास्तव। शिवानी जी बताइए, जी, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किया। डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बताया, हाँ। सबको एक बार में समझ में आ जाने वाली बात बताई। ये प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्या बताया आपने? मेरा नाम अनु कपिल है। सर ने जो मतलब हमें ये बताया कि नेचुरलपैथी के उसमें आए थे और जो सर ने बातें बताई सब नेचुरल थी, सच में नेचुरल थी। आपको समझ में आया? ऐसे लगता है कि हम अपनी लाइफ में मेरा अगर नाम इन्हें श्रद्धा वो है, करें तो जो भी डॉक्टर साहब ने सब ठीक बताया होगा। बहुत ही फायदे देखिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब की प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से। हमारे ज्ञान तिवारी जी देखिए बैठे हैं, जो पशुओं के लिए कार्य करते हैं। तिवारी जी बताइए कि मतलब ये योग चिकित्सा के बारे में बताया है डॉक्टर साहब ने। देखिए, हालांकि मैं बहुत ही लेट आया, 10-20 मिनट हुआ था मुझे आए हुए, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैंने जो बात सुनी डॉक्टर साहब की, उससे मैं कहीं न कहीं काफ़ी उनकी बातों को एग्री करता हूँ और ये बात एकदम सत्य है कि जो भी अधिकतर बीमारी हैं, वो हमारे दिमाग से ही हैं। अगर हम अपने दिमाग से, अपने मन से अगर एक हैं, तो बीमारी हमसे है, हम बीमारी से नहीं हैं। तो हमें सबको जो है पॉज़िटिव रहना चाहिए और कोई भी बीमारी हो उसका डटकर सामना करना चाहिए। इधर-उधर भागकर परेशान होकर किसी भी बीमारी का हल नहीं होता। दिमाग से, मन से एक होना चाहिए। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पिंकी मिश्रा है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मुझे मतलब योगा करने के लिए बताया और मुझे गैस की प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा करने से मैं फिट रहूँगी और नेगेटिव सोचूँगी, पॉज़िटिव नहीं। सॉरी, पॉज़िटिव से सोचूँगी, नेगेटिव नहीं कभी किसी के बारे में। आप सॉरी पॉजिटिव सर। सोचेंगी। आप क्या नाम है आपका? संजू पाठक है मेरा जी नाम। बताइए, कुछ समझ में आया आपके? हाँ, समझ में आया। जो सर ने बताया बहुत अच्छा बताया और योगा करके भी हमें सिखाया भी, हमें ऐसे करना चाहिए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे करेंगे जैसे डॉक्टर साहब बताया? हाँ, बिल्कुल करेंगे। आप भी करेंगे इसी तरह? जी सर। अच्छा, सब लोग करेंगे। देखिए, सब लोग करने को तैयार हैं और हम आपसे भी जानना चाहेंगे दो शब्द, क्योंकि आपके यहाँ आयोजन है ये, और ये बताएं कि किस तरीके से। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर साहब हमारे इंस्टीट्यूशन में आए और इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने। सही बात है कि पहले तो इंसान मन से बीमार होता है, सारी बीमारियां मन की हैं। अगर इंसान का मन शांत हो और पॉजिटिव थिंकिंग हो तो उसको बीमारी उतना असर ना करे जितना असर कर जाती है, जितना इंसान सोच ले जाता है। और प्राकृतिक रूप से अपने को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, कैसे रखा जा सकता है, ये सब डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मन का शांत होना बहुत जरूरी है योग चिकित्सा के लिए। बताइए मैडम। मेरा नाम रेणु वर्मा है और मैं एक समाज सेविका हूँ। जी। मैं पर्यावरण पे काम भी कर रही हूँ और मैं 2015 से डिप्रेशन की मरीज 2015 में हो गई थी, आईसीयू में पहुँच गई थी। अच्छा अच्छा। और मेरा इलाज हुआ, बट मैंने जो डॉक्टर ने दवा दी थी, कहा था आजीवन चलेगी ये, लेकिन मैंने योग से ही धीरे धीरे सारी दवा अपनी बंद कर दी है। अब ये है कि थोड़ा बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं, ज़िंदगी है। और डॉक्टर साहब ने जो बताया है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जो भी इन्होंने आज प्राणायाम और जो भी योग बताए हैं वो भी मैं और बढ़ा लूँगी। वैसे मैं 1.5 से 2